खुदावन यीशु मसीह के अज़ीम लाली बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? सब तैयारी के साथ आए हैं, अपने दिल की तैयारी के साथ भी, कलाम को सुनने के लिए, रूह से मामूर होने के लिए। इस तैयारी की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी हुजूरी यहाँ पे है। किस किस के पास बाइबल मुकद्दस है ज़रा ऊपर लहराइए। जिनके पास अभी मौजूद नहीं, अगली बार कोशिश करें कि आप बाइबल मुकद्दस साथ लेके आएं। ठीक है? हमारा पूरा ध्यान हम कोशिश करेंगे खुदावन के कलाम की तरफ लगाए रखें, क्योंकि खुदावन का कलाम बेशकीमत है। सोने के 1000 सिक्कों से, कुंदन हीरे मोतियों से कीमती है ये कलाम। तो ये जिस कदर बेशकीमत है, हमें चाहिए कि हम इस पर मुकम्मल तौर पर ध्यान रखें जब ये नाजिल होता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में इब्रानियों के खत में उसका 13वां बाब है, लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। यीशु मसीह कल, आज और अबद तक यकसा, एक जैसा है। उसकी गुफ्तगू में, उसकी बातों में, उसकी हस्ती में, उसके कामों में, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसके वादों में किसी तरह का कोई तजाद नहीं। आमीन आमीन। खुदावन माजी में भी वैसा ही था जैसा हमें बाइबल मुकद्दस बताती है, आज भी वो वैसा ही है, और आने वाले जो साल, महीने, सदियां हैं, उनमें भी वो वैसा ही रहेगा। आमीन। हमारा खुदा मौसमी खुदा नहीं है। ये सर्दी में छुप नहीं जाता। ये इंसान के बनाए हुई कारीगरी नहीं है जिसको आंधियों तूफान से बचाने की ज़रूरत पड़े, कहीं हमारा खुदा गिर ना जाए ज़्यादा तेज़ आंधी में। नहीं, हमारा खुदा यकसा जिंदा हस्ती है जो हमेशा हमारे पास है, हमारे साथ है। आमीन। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। वो आज भी हमारे साथ है। अभी आखिर नहीं हुआ, इख्तिताम के दिन चल रहे हैं, आज वो हमारे साथ है। आमीन। मेरे साथ रहना है आपने। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। इससे पहले आपको एक बता देता हूँ बात। आज ही मेरे तक एक खुदावन के किसी ईमानदार बंदे ने एक दरखास्त रखी, आप थोड़ा सा लाइट ट्यूनिंग रखा करें। सख्त कलाम से लोग अक्सर औकात गुस्सा भी कर जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, कलाम ते हाथ बंदा होला रखे, वो ही ना होए खुदा दा हाथ भारी हो जाए। तो इससे बेहतर ये है कलाम की सच्चाई को हम कबूल करें। वो किसी तरह से तीर की मानी दाता है, वो तलवार की मानी दाता है, वो दो धारी तलवार की मानी दाता है। उसमें सख्त बातें भी हैं। तो गुस्सा करने की बजाय, नाराज होने की बजाय, आपने खुदावन को कहना है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी, हम खालिस बातें सुन रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला वो जो बाइबल मुकद्दस में जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे। गीत में आया लानती हो जिदा इंसान थे यकीन। अगर इंसान अपने बारे में सोचे तो बंदा उसमें कहीं ना कहीं पहुंच जाता है कि कहीं ना कहीं इंसान आदमियों पर भरोसा करने लग जाता है। हमारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए। वो जब जिंदा खुदा कलाम करता है, फिर मैं कोशिश करूंगा आप जरा ज्यादा महसूस ना करें, लेकिन कलाम जब होता है तो उसको कबूल किया कीजिए। उसको कबूल करें, हर बात को अपने लिए लें। पता लगा एक नौजवान था, वो ना दूसरे नौजवानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाइजेस्ट आती थी उस वक्त में, वो लेके बैठता और इबादत के वक्त में उनको लेके बैठ जाता और पढ़ने लग जाता। उसमें कहानियां मोहब्बत भरी, वो उनको लेता और बैठ जाता। पादरी साहब ने कलाम किया कि नौजवान खुदावन के करीब रहे तो बेहतर बात है, बजाय इसके कि दूसरी मसरूफियात में पड़ा रहे। कहते सानू ला के कलाम किया। वो दवाई नहीं होती जो लगती नहीं है। शुगर के जिनको मसला हो जाता है उनको अक्सर औकात कहते हैं नीम दा पानी काट के पीवो, करेले दे पानी दे विच पैर प्योवो। इस तरह के बड़े टोटके होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि बदन को तकवीयत मिले। आमीन। इंसान के चोट लग जाए, वो लगाते हैं स्पिरिट, पायोडीन भी। पायोडीन बड़ी लगती है, वो आमतौर पे नजर नहीं आता कि लगने वाली हो, बड़ी लग दीजिए, लगती है तो शिफा मिलती, जख्म भरने शुरू हो जाता है। आए खुदावन के कलाम को इसी तरह से कबूल करें। जहां पर वो हमारी जिंदगियों में बिगाड़ होगा, उसको पहले वो वहां से दूर करेगा। अक्सर औकात जब जिस्म पे कोई जख्म लगता है और वो खराब हो रहा होता है, तो डॉक्टर पहले उसको साफ करते हैं, फिर जाके उसका इलाज होता है। तो कलाम इलाज भी करता है और सफाई भी करता है। आमीन। अब एक दूसरे को कहे कि कलाम लगता भी है और चुभता भी है, सफाई भी करता है। बोले जरा एक दूसरे को, लगता भी है, चुभता भी है और सफाई भी करता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। हम आज मौजूद हैं ईद पेंतीकोस्त को, रूहुल कुद्स के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। खुदावन की शुक्रगुजारी, खुदावन अबद तक यकसा है, वो आज भी उसी तरह से अपने रूह को उंडेलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सबसे पहले हम रूहुल कुद्स के बारे में देखते चलते हैं, इसकी क्या पर्सनैलिटी है, ये है कौन। ये डिवाइन
जो पर्सनैलिटी है, इलाही ज़ात, इलाही शख्सियत में से ये तीसरा रुकन है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। ये इलाही है, ये कोई जज्बात नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये एक प्रॉपर शख्सियत है। जिस तरह से आसमानी बाप है, जिस तरह से यीशु मसीह है, उसी तरह से रूहुल कुद्स है। और इसके बारे में ये बोलता भी है, ये जज्बात भी रखता है, ये तालीम भी देता है, ये गाइड भी करता है, ये किसी को मुतमिन भी करता है, आगाही भी देता है, ये हौसला अफजाई भी करता है बढ़ने में आगे। हवाला जात मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अमाल 13वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। बोलना उसका, बोलता है, शख्सियत जो होती है वो बोलती है। तो रूहुल कुद्स एक प्रॉपर शख्सियत है, ये बोलता है, ये तालीम देता है। इसके लिए हवाला है यूहन्ना 14 बाब उसकी 26वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ तुमको याद दिलाएगा। सिखाएगा, टीच करता है, ये रूहुल कुद्स तालीम देता है। उसके बाद गाइडेंस, रहनुमाई करता है। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। सच्चाई की राह दिखाएगा इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। गाइड करना, रहनुमाई करना, रहनुमाई करता है। ये इंसान के अंदर से उसे मुतमिन करता है किसी बात के लिए, किसी बात के लिए उसे आगाह करता है। अवेयर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं हम? आगाही, आगाही देता है ये। इसके लिए हवाला है यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत। लिखा है, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। रूहुल कुद्स इंसान को आगाही भी देता है, उसे कसूरवार भी ठहराता है जब वो गुनाह में मुब्तला होता है। तो कोई किसी के जज्बात ये काम नहीं कर सकते, ये शख्सियत काम कर सकती है, प्रॉपर पर्सनैलिटी। उसके बाद ये एम्पावर करता है। एम्पावर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करें? हाँ, कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है। अमाल की किताब 1 बाब उसकी 8वीं आयत, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। कुव्वत देता है रूहुल कुद्स, ये इसकी शख्सियत है, ये काम करता है। बाइबल मुकद्दस में इसे मुख्तलिफ तरह से पेश किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। ये कंफर्टर, मददगार, तसल्ली देने वाला भी इसे बाइबल मुकद्दस बताती है। हमने पहले हवाला पढ़ लिया है इसके बारे में। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। याद दिलाएगा और तसल्ली मिलेगी तुम्हें। काउंसलिंग करता है, ये सिखाता है, टीच करता है। इंसान को जब तरबियत की ज़रूरत होती है, इस्लाहकारी की ज़रूरत होती है, तो फिर ये उसकी काउंसलिंग भी करता है रूहुल कुद्स। ये मददगार भी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार, कितना मददगार? दूसरा मददगार भेजता हूं। पहला मददगार कौन है? यीशु मसीह खुद है। आमीन। ये एक वकील भी है, एडवोकेट, वकालत करता है हमारी। बाप के पास हमारी वकालत करता है। कलाम मुकद्दस बताता है हमारे लिए बाप के पास शिफायत करता है, शिफायत का काम करता है। लिखा है जब हमें दुआ करना नहीं आती तो रूहुल कुद्स आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, इंटरसीड करता है हमारे लिए। शिफायत जो करता है उसको एडवोकेट, वकील क्या करता है? कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर किसी दूसरे की खातिर वो केस को लड़ता है, शिफायत करता है, उसकी खातिर बोलता है। रूहुल कुद्स हमारे लिए बाप की हुजूरी में ये काम करता है, ये बात याद रखें। और ये रूह बाइबल मुकद्दस बताती है ये सच्चाई का रूह है। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यीशु मसीह खुद सच्चाई है और यीशु के रूह के तौर पर भी इसे बयान किया गया है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। सच्चाई
सच्चाई का रूह भी कहा गया है इसे। अब हम आ जाते हैं मेन वर्स की तरफ। क्या चल रहा था उस वक्त जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ? मुख्तलिफ तरह से खुदावन ने पुराने अहदनामा में अपने लोगों से कलाम किया, कहा कि मैं अपना रूह तुम पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। रूहुल कुद्स के बारे में बड़ा कुछ बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में मिलता है हमें। पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्स मौजूद था, लेकिन वो मखसूस लोगों पर खुदावंद की तरफ से नाजिल होता और मखसूस वक्तों के लिए। अब जब नए अहदनामे में यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए मददगार के तौर पर उसे भेजा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये क्या समा था वो जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। 120 की जमायत मौजूद है बाला खाना में। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस जगह पर ठहरे रहना है, आपने आगे नहीं जाना। अभी तुम्हें कुव्वत की जरूरत है। वो कुव्वत इनाम की सूरत में मैं तुम पर नाजिल करूंगा। और वो दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। पहले भी हमने बड़ी बार सीखा है, एक बार फिर याद दहानी के तौर पे वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। फिर से मेरे साथ बोलें, क्या कर रहे थे? वो दुआ कर रहे थे। रूहुल कुद्स नाजिल होने के लिए दुआ में ठहरे हुए थे। वो इस बात की जुस्तजू, उनको नहीं था पता कि आज रूहुल कुद्स नाजिल होगा, लेकिन वो फिर भी दुआ में ठहरे हुए थे, दुआ कर रहे थे। बाज़ औक़ात हम इंतज़ार में होते हैं कि जिस दिन वो आए किसी भी काम का, हम उस दिन वो काम करें। बाज़ औक़ात शादियों के कपड़े एक रात पहले लिए जा रहे होते हैं। इसी तरह की और बड़ी मिसालें हैं। लेकिन वो पहले से तैयारी में थे और वो इंतज़ार में थे। वो दुआ कर रहे थे, करते रहे। इससे पहले भी वो दुआ में ठहरे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। यरूशलेम के अंदर उस जगह पर जिस जगह वो ठहरे थे, हुआ ये कि वो दुआ कर रहे थे और मिलकर अपनी सदाओं को बुलंद उन्होंने किया हुआ था। इंतजार में थे, मुंतजिर थे इस बात के कि खुदावंद अपना रूह हम पे नाजिल करे, हमें कुव्वत बख्शे। वहां पर यरूशलेम के अंदर दूसरी जगह से लोग मनाने आए थे ईद को, ईद पेंतीकोस्त को। क्यों ईद पेंतीकोस्त को मनाया जाता था? वो फसलों की ईद, पहले फलों की ईद मनाते थे। खुदावंद के पास अपने फल, अपनी फसलें लेकर आते थे, पहले खुदावंद को देते, खुदावंद उन्हें कबूल करता ताकि बाकी में बरकत आ जाए। वहीं पर एक फिरका था, कुमरानी भी उनको कहा जाता, कुमरान की वादियों में रहते थे वो इस ईद में अपने लिए अपनी उस ग्रोह के अंदर लोगों को शामिल करते थे, और लोगों को कि हमारा ग्रोह बढ़ाओ, लेकिन वो ईद का इंतजार करते थे। ये बेशक यहूदी थे, ये जो फिरका था। अब ये लोग वहां पर मौजूद थे मुख्तलिफ तरह से ईद पेंतीकोस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। हम इसको मसीही इसे ईद नज़ूल भी कहते हैं। ईद पेंतीकोस्त रूहुल कुद्स के नज़ूल के तौर पर याद रखते हैं। और इस लफ्ज़ का, पेंतीकोस्त का मतलब भी 50वां है, और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर के 50वें दिन। रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। रूहुल कुद्स नाजिल हुआ किस तरह? दुआ में ठहरे हुए थे, दुआ कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो अपने गलों को खोलकर, अपने होंठों को खोलकर दुआ कर रहे थे। अगर कोई शख्स रूह से भरना चाहता है, उसके लिए जरूरी है वो दुआ में वक्त गुजारे, दुआ में ठहरे। बाज़ औक़ात हम खुदावन के हुजूर झुके होते हैं, दुआ नहीं कर रहे होते, होंठों को बंद किए हुए होते हैं। रूहुल कुद्स से भरने का एक जरिया हमें नजर आता है दुआ करना, बा-अल्फाज दुआ करना, क्योंकि उसने हमारे होंठों को इस्तेमाल करना है। बाइबल मुकद्दस में जहां जहां पर भी हमें मिलता है रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, लोग गैर जुबानी बोलने लगे।
अक्सर औकात लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं वो गैर जुबानों को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है कि जब रूहुल कुद्स से भरने की बारी, जब रूहुल कुद्स के बारे में कलाम मुकद्दस बताता है, तब वहीं पर जिक्र मिलता है कि वो गैर जुबानें भी बोलते थे। तो हमारे पास रूहुल कुद्स से भरे हुए शख्स के लिए एक निशान मौजूद है कि वो गैर जुबानों का तजर्बा उसकी जिंदगी में हो। खुदावंद का रूह ऊपर से नाजिल होता है, इंसान अंदर से तैयार ही नहीं है। याद रखें, जब खुदावंद के रूह के साथ इनकाउंटर होना होता है, रूह का बपतिस्मा क्या है बेसिकली, उसके रूह के साथ हमारे रूह का मिलाप होना, मिलना। इनकाउंटर क्या होता है? बंदे को भगाते हैं पुलिस वाले, इनकाउंटर करना होता है ना, उसका गोली चलाते हैं, वो जा रहा होता है, गोली उसके साथ मिलती है, टकराते हैं दोनों, गोली उसके अंदर से गुजर जाती है। जब हमारा रूहुल कुद्स के साथ इनकाउंटर होता है, रूहुल कुद्स इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे होते हैं, रूहुल कुद्स आता है और हमारे अंदर आकर समा जाता है। हालेलुया। रूहुल कुद्स क्या करता है? रूहुल कुद्स ऊपर से नाजिल हो रहा होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो दुआ कर रहे थे तो उन्होंने गैर जुबानों को देखा, किस तरह से फटती हुई जुबानें देखी, उनके ऊपर आकर ठहर गई, ऊपर से आई, नाजिल हुई। वो नाजिल करता है अपने कलाम को, लेकिन उसके लिए हमें कबूल करने के लिए, हमारे रूह को, उस रूह को एक्सेप्ट करने के लिए इस कदर ताकत चाहिए होती है कि प्रस्तिश में, दुआ में इतना मगन हो कि हमारे जिस्म जो गुनाह का मरकज है वो इसको रोक ना सके। वो हमारा रूह ऊपर से आने वाले उस रूहुल कुद्स को अपने साथ मिलने के लिए हाथ बढ़ाए हुए हो। जब हमारा रूह ऊपर को जा रहा होता है, बाज़ औक़ात आपने फील किया होगा, दुआ करने वाले लोगों ने जब दुआ कर रहे होते हैं, इंसान का बदन बड़ा हल्का हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमारे रूह का खुदा के रूह के साथ मिलाप होना शुरू हो जाता है, हम रूह से फिर दोबारा भरना शुरू हो जाते हैं। और ये है रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। जब हमारे रूहुल कुद्स के साथ इनकाउंटर होता है, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है, फिर हमारे होंठों से गैर जुबानें जारी होती हैं, फिर हम खुदावन की सिताइश रूहुल कुद्स से भर कर करना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम खुदावन के रूह से भरे हुए जिंदगी गुजारते हैं। जब रूह से इंसान भर जाता है, वो क्या करता है? खुदावन की गवाही देता है, दुनिया की परवाह नहीं रहती उसे। पास्टर आयशा ने अभी जिक्र किया पुराने अहदनामा की उस लानत को। उन्होंने इकट्ठे होकर बाबुल बुर्ज बनाते हुए खुदा को ऊपर से वो आसमान तक रसाई करना चाह रहे हैं, खुदा के आसमान को छूना चाह रहे हैं। खुदा ने आसमान से जुदाई पैदा कर दी, जुबानों में इख्तलाफ पैदा कर दिया। यहाँ पर रूहुल कुद्स जब नाजिल हुआ, इते पेंटिकोस्ट के दिन उसने उस लानत को मिटा दिया। वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग आए हुए थे। जब गैर जुबान नाजिल हुई, आसमान से रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, तब सब के बारे में लिखा है उन्हें एक ही जुबान समझ आने लग पड़ी। हालेलुया। उस लानत को मिटा दिया खुदावन के नज़ूल ने, खुदावन के रूह के नज़ूल ने। वो इंसान के अंदर मौजूद लानतों को मिटा देता है। आज भी हमारे अगर खानदानों के अंदर जुदाइयां हैं, एक दूसरे के साथ बांध नहीं रही, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, खुदावन का रूह आपकी जिंदगी में, आपके खानदान के अंदर आएगा, वो जुम्बिश करेगा, तो आपका खानदान यूनाइट हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स कैसा होता है? वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और बचाने वाला मान रहा होता है। ऐसा शख्स जिसका एतबार, जिसका एतमाद, जिसका तवक्कुल, जिसका ईमान, भरोसा खुदावन पर नहीं है, वो रूह से भरा नहीं हो सकता। सॉरी टू से, वो जितनी मर्जी गैर जुबानें बोलता हो, हाँ हो सकता है एक वक्त में उसका खुदा के रूह के साथ मिलाप हुआ हो, लेकिन अभी वो इस हालत में रूह से भरा हुआ नहीं है। कैसा शख्स होता है? रूह से भरा हुआ, उसने पानी का बपतिस्मा लिया हो, रूहुल कुद्स से भरा, रूहुल कुद्स का तजर्बा हो, उसे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ हो, उसकी जिंदगी में बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का काम हुआ हो रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ। यह शख्स रूह से भरा हुआ हो सकता है। यह उसकी पहचान यहां पर लिखी है। उसकी जिंदगी में
अक्सर औकात लोग कहते हैं हम रूह से भरे हुए हैं, हमें रूह कुछ का तजर्बा है, जिंदगी में फल ही नहीं लगा हुआ, कैसे पता लगेगा कि ये शख्स रूह से भरा हुआ है? नहीं, कामों से जाहिर होगा। इंसान के अंदर दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर तेरे ऊपर फल रूह का लगा है तो मालूम हो जाएगा कि तू रूह से भरा हुआ है, तू रूह से पैदा हुआ है। अगर तेरे ऊपर रूह का फल नहीं लगा हुआ तो तू रूह से भरा हुआ नहीं है। इसलिए अगर तू चाहता है कि तू रूह से भरा रहे तो तेरी जिंदगी में रूह का फल लगा होना चाहिए। रूह का फल क्या है? मोहब्बत, शादमानी, हिलम, परहेजगारी, मेहरबानी, बर्दाश्त, तहम्मुल, ये रूह का फल है। अगर तेरी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं है तो तू रूह से भरा, कितने कमी मौजूद है। अगर तेरे अंदर मोहब्बत की कमी है, अगर मैं नबियों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझन एवं शोर करता फिरना वहां। मेरे अंदर मोहब्बत का होना जरूरी है। अगर मैं इस बात का इकरार करता हूं, अगर मैं इस बात के लिए कहता हूं कि मैं रूह से भरा हुआ हूं, मेरा राब्ता, मेरा इनकाउंटर मसीह के साथ, उसके रूह के साथ हुआ है, मुझे वो ताकत, मुझे वो कुव्वत इनाम में मिली है, तो मेरी जिंदगी में फल लगा हुआ होना चाहिए। रूहुल कुद्स का फल जिंदगी में लगा हो। याद रखें, मैंने पहले कहा है, उसका निशान, सबसे पहला इनकाउंटर का जो निशान है वो गैर जुबानें है। ऐसा शख्स कहला सकता है कि वो रूह से भरा हुआ है। रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स रूह की रहनुमाई में चलने वाला होता है। वो उठते बैठते चलते फिरते रूहुल कुद्स की मर्जी के मुताबिक चलता फिरता है। उसकी जुस्तजू रहती है कि वो रूह से भरा हो, वो रूह से भरा हुआ कहीं पर जाए तो रूह की मर्जी से जाए। खुदावंद से पूछे बगैर फैसले नहीं लेता वो। खुदावंद उसकी रहनुमाई करता है, तूने आगे क्या करना है। वो रूह में चलता है, रूह में जिंदगी बसर करता है। रूह के मुताबिक, रूह के मुताबिक पैदा हुए तो रूह के मुताबिक जिंदगी भी बसर करनी है। रूह उसे कुव्वत देता रहता है, उसकी कुव्वत का जरिया रूहुल कुद्स के जरिए से उसे हासिल होता है। और ऐसा शख्स जो कहता है मैं रूह से भरा हुआ हूं, यीशु मसीह रूह से भरा हुआ था। वो रूह से भरा हुआ गली गली शहर शहर जाके मुनादी करता, इसका मतलब रूह से भरा हुआ था। उसका जहन, उसकी सोचें मसीह जैसी होती हैं, क्राइस्ट लाइक, माइंड ऑफ क्राइस्ट। उसके जहन में मसीह की सोच होती है, यानी वो चलता है, फिरता है, बात करता है, गुफ्तगू करता है, सोचता है, फैसले लेता है मसीह की मानिंद। मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद। ये वो शख्स कह रहा है जो रूह से भरा। पौलुस रसूल कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता जाता हूं। अगर तुझे मसीह की मानिंद बनना है, अगर तुझे रूह से मामूर होना है, तो तुझे मसीह की मानिंद बनना पड़ेगा। और फिर दूसरे तेरी तरह बने, क्योंकि तू मसीह की मानिंद बना हुआ है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में रूह से भरे हुए लोगों की मुख्तलिफ तरह से मिसालें मिलती हैं। यीशु मसीह के शागिर्द मिलते हैं, वो रूह से भरे हुए थे। हवाला जात मौजूद है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, बाद में आप में से ले सकते हैं। यीशु मसीह के शागिर्द, अमाल की किताब 2 बाब उसकी 4 आयत में ये वाकया दर्ज है। उसके बाद पौलुस रसूल रूह से भरा हुआ 9 बाब 17वीं आयत से लिखा है उसके बारे में कि वो रूह से भरा हुआ किस तरह से था। उसके बाद स्टिफनेस के बारे में लिखा है। इस हवाला को हम जरूर पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। इमाल की किताब 6 बाब उसकी 5वीं आयत। इसके अंदर मैं आपको बताई देता हूं क्या हुआ। कलीसिया के अंदर चुनाव करना था। वहां पर लिखा है कि उन्होंने ऐसे शख्सों का, ऐसे अशखास का चुनाव किया जो रूह से भरे हुए थे। 6 बाब 5वीं आयत में लिखा है ये बात सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमानदार और रूह कुद्स से भरा हुआ था,
इससे बारे 30वीं आयत में लिखा है, बस ऐ भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्स को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम के लिए मुकर्रर करें। ये शख्स स्टीफनस रूल कुछ से भरा हुआ था। और इसके बाद जब ये खुदावंद की गवाही दे रहा था, खुदावंद की गवाही दे रहा था, ये किस तरह से मसीह यीशु को संसार किया गया, तुमने किस तरह से उसको सलीब पर चढ़ा दिया, इसको भी संसार कर दिया, इसको मारने लग पड़े। 7वां बाब उसकी आयत नंबर 55 के अंदर ये दर्ज है। वहां पर क्या लिखा है, मगर उसने रूह कुछ से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर उसने फिर शुक्रगुजारी की। रूह से भरा हुआ, याद रखें, ये इसको मारा जा रहा है, इसको संसार किया जा रहा है। और ये जब आसमान की तरफ देख रहा है, ये ऐसा शख्स है जो रूह से भरा हुआ है। यीशु मसीह वहां पर दानी तरफ क्या है, खड़े हैं। हालांकि वैसे तो हमें मिलता है यीशु मसीह बाप के दानी तरफ बैठा है। इसका मतलब है जब कोई रूह से भरा हुआ शख्स इंजील की गवाही देते हुए मसीह की खातिर जान देता है, तो मसीह उठकर उसका इस्तकबाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा मा संदो रेखे तेरे जिंदा। फिलिप्पस के बारे में लिखा है कलाम मुकद्दस में, अमाल की किताब 8वां बाब 26वीं आयत, इसके बारे में लिखा है, इसको रूह एक जगह पर ले गया, एक शख्स जिसका नाम, जिसको हम पहचान जिसकी करते हैं हबशी खोजा के तौर पर, 8वां बाब 26वीं आयत से मिलता है किस तरह से इसको रूह वहां से लेकर गया उसके पास। और वो कलाम मुकद्दस को पढ़ रहा था। इसने उसको बोला कि तू पढ़ भी, जो पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है। याद रखें इसके बारे में लिखा है ये रूह से भरा हुआ, इसे रूह लेकर गया। इसने जब बात की वो मुतमिन हो गया, उसने कहा पानी भी है, जगह भी है, मौका भी है, अब कौन हमें रोक सकता है। उसने वहीं पर बपतिस्मा लिया। याद रखें रूहुल कुद्स से अगर हम भरे हुए हैं, खुदावंद का रूह हमें लिए फिरेगा मुख्तलिफ जगह पर अपने जलाल की गवाही देने के लिए। हालेलुया। रसखंतो, आप इससे भरने के लिए अपने आप को अभी इस वक्त में तैयार करें। हमने आयत पढ़ी कि खुदावंद के कलाम में अमाल की किताब में लिखा है, पहला बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर लिखा है रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। याद रखें, पहले भी आपने सुना होगा यहाँ पर जो लफ्ज कुव्वत के लिए इस्तेमाल हुआ है, आज वो लफ्ज एक ऐसे बम के लिए इस्तेमाल होता है जिससे चट्टाने, जिससे बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं, डायनामाइट बम, उससे बड़े बड़े पहाड़। और ये इस कुव्वत से निकला है लफ्ज। इसका मतलब है खुदा कहना चाहता है कि तुम ऐसी कुव्वत पाओगे कि तुम्हारे सामने कोई पहाड़ नहीं ठहर सकेगा, तुम उसे रेजा रेजा कर दोगे इस रूह से भरने पर। और आगे लिखा है कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। गवाह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उस वक्त वो कमरा अदालत के अंदर जब कोई किसी के पीछे जाता गवाही देने के लिए, उस गवाह के लिए इस्तेमाल होता था। वो गवाह जो कमरा अदालत में खड़े होकर गवाही दे सके। और याद रखें, जो शख्स कमरा अदालत में खड़े होकर किसी की जगह पर गवाही दे रहा होता है, उसको जान का भी खतरा होता है। ऐसे गवाह बन जाओगे कि तुम पहाड़ों को रेजा रेजा कर दोगे रूह की कुदरत से, और जान देने तक वफादार रहोगे तो जिंदगी का ताज तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। रूह कुछ ईमानदार के लिए इस कदर जरूरी है, हर लम्हे में वो रूह से भरा रहे, वो चलते फिरते उठते बैठते रूह से मामूर हो, उसकी जिंदगी में हर फैसला रूह कुछ से लिया जाए। हमने पहले देखा उसने इख्तलाफ डाल दिया, आज वो यूनाइट करता है रूह कुछ की कुदरत के वसीले से। जैसे कुमरान के वो गिरोह ईद पेंतिकोस्त के दिन अपने अंदर शामिल करते लोगों को, अपने मेंबर्स बढ़ाते, रूहुल कुद्स ईद पेंतिकोस्त के दिन अपनी कलीसिया को बढ़ाता है। हालेलुया। आए दुआ में वक्त गुजारे। रीमंदर रसा था रा बाबा बाबा रसंदो ले में संदर रा बाबा बाबा रसखंतो रे मंदर रमा सेंतो ली सेकेंडे रे बेबे रे बेरे जंद। इसी के दौरान आप
इस शायर बानी के लिए भी अपने आप को तैयार करें। रिसंदो रेखे तेले ले मंदर रामंथो रेखा सा लिब्रा जंदो रे बेबेरे संदर रामाशेंदो। सब अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया हालेलुया। अल्लाह सखंदो ले बेरे बेरे रे बेरे संदर रामाशेंदो। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, तेरे रूह से भरना चाहते हैं, तेरे रूह से ममूर होना चाहते। लिसंदो रे बेबेरे मंथरा बारासी। हालेलुया हालेलुया। आप में से जितने हालेलुया आज कलाम के वसीला से इस बात के लिए मोटिवेट हुए हैं कि हमें अपनी जिंदगियों के अंदर रूल कुछ की नेमतें, रूल कुछ के फल रखने चाहिए। आए अपने दिलों को चाक कीजिए खुदा की हजूरी में और उसे कहें, खुदा देख, जैसे रसूलों ने रूल कुछ आते ही है खुदा गैर जुबानों में मुनादी, गैर जुबानों में दुआएं करना शुरू कर दी। खुदा मुझे भी वैसे छू, मैं भी आसमानी जुबानों में दुआएं करना चाहता हूँ खुदा, वो जो तेरी भेद की जुबानें हैं। हालेलुया। खुदा के आगे आरजू रखिए, जुस्तजू रखिए। पौलुस कहता है रूहानी नेमतों की आरजू रखो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जब हमारी आरजुएं खुदा की हजूरी में जाती है तो खुदा उनको पूरा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आए दुआ कीजिए। हालेलुया। कलाम के लिए दुआ कीजिए। खुदा से कहें, खुदा अभी से तो मुझे छू ले खुदा खुदा। ओ हालेलुया। शुक्रगुजारी की भी दुआ कीजिए खुदा के कलाम के लिए। आपको लगा खुदा ने आपसे कलाम किया है, आपको पता है बनी इस्राइल जब खुदा उनसे कलाम करता तो वो रोते, वो थरथराते, वो कांपते, वो आवाज के शिनवा कर देते अपने आप को। आए रूल कुछ की आवाज के शिनवा कीजिए अपने आप को, अपनी जिंदगियों को, अपने दिलों को। हालेलुया। कहीं खुदा आज के बाद मेरी जिंदगी अस्तिफनस की जिंदगी की मानित हो जाए। खुदा मेरी जिंदगी रसूलों की जिंदगी की मानित हो जाए। खुदा मेरी जिंदगी शागिर्दों की मानित हो जाए। खुदा जो तेरे रूल कुछ के ताबिया रहकर अपनी जिंदगी गुजारते। हालेलुया। आए खुदा से कहें, खुदा मुझे सेंसिटिव बना, मुझे हसास बना कि मैं रूल कुछ की आवाज सुन सकूं, मैं खुदा पाक रूह की आवाज सुन सकूं। हमने सीखा कि वो बोलता है, वो छूता है, वो इंसान की मानित एक शख्सियत की मानित है जो फीलिंग्स रखता है, एहसासात रखता है। आए उससे कहें, खुदावंद मैं तेरी ठोस हजूरी को, टेंजिबल प्रेजेंस को खुदा महसूस करूं। खुदा मैं तेरी आवाज को सुनने के लायक हो जाऊं। मेरे रूहानी कान खोल, मेरी रूहानी आंखें खोल, मेरी रूहानी जुबान खुदा खोल दे। हालेलुया। गैर जुबानों में दुआएं कीजिए। हालेलुया। गैर जुबानों में दुआएं कीजिए। अब प्लीज आएगा आपको बरगलाने कि ये गैर जुबान खुदा की तरफ से नहीं है, तू तो कोई गलत किस्म की जुबान बोल रहा है। आए हवा की मानिद आज उसकी आवाज पर ध्यान ना दीजिए, बल्कि ऐसी आवाजें जो आपको गैर जुबानें बोलने से रोकती हैं, जो आपको गैर जुबानों पर ईमान रखने से बरगश्ता करती हैं, ऐसी आवाजों को आज रद्द कीजिए। हालेलुया। आए अपने लबों को खोलिए। उसका कलाम फरमाता है, तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उससे बरकतों से भर दूंगा। मैं चाहती हूँ खुदा के खादमीन आपको तेल मलकर अनॉइंट करें। हालेलुया।